राजधानी दिल्ली में पुलिस ने नामी ब्रांड्स के एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग डेट बदलकर बेचने के खेल का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि दिल्ली के मोतीबाग और शास्त्री नगर इलाके में मशहूर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ब्रांडों के खाने और कॉस्मेटिक उत्पादों की नकली मैन्युफैक्चरिंग डेट लगाकर उन्हें बेचा जा रहा है। इसके बाद पुलिस की टीम ने एक्शन लेते हुए एसीपी पवन कुमार की निगरानी में पश्चिम मोतीबाग सराय रोहिल्ला गोदाम पर छापा मारा। रेड के दौरान गोदाम में पुलिस को लेजर प्रिंटिंग मशीन मिली जो चालू हालत में थी और जिसका इस्तेमाल एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग डेट बदलने के लिए किया जा रहा था। रेड में पुलिस ने बड़े ब्रांड के 20 कार्टन बरामद किए जिनमें ऊपर से मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर और कीमत मिटाई गई थी। क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज करते हुए गोदाम मालिक अश्विनी कोहली को सुभद्रा कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं उस गोदाम के अंदर किस तरह से परफ्यूम, कपड़े, तमाम चीजें वहां रखी हुई थी। मशहूर ब्रांड्स का परफ्यूम भी था और डेट बदल करके कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स को बेचा जा रहा था। और संजय भाटिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि एडिशनल सीपी हैं क्राइम ब्रांच के। भाटिया साहब, जी न्यूज पर आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा किस तरह से हुआ? देखिए, कुछ दिन पहले क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि दिल्ली में एक जगह पर जो शास्त्री नगर इलाके के एरिया में एक मोतीबाग पड़ता है, वहाँ पर कुछ खाने का सामान और कॉस्मेटिक्स का सामान उसकी एक्सपायरी डेट को रीप्रिंट करके क्रिएट किया जा रहा है। और ये भी पता चला है कि ये पूरा खाने का सामान जो काफ़ी नामी नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के खाने का सामान था और जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स थे उनको दिल्ली एनसीआर में सप्लाई भी किया जा रहा है। तो हमारी टीम ने जब रेड की तो गोडाउन में ये पाया कि तकरीबन 200 कार्टन जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स के थे, जिसमें काफ़ी सारे डिओड्रेंट्स थे और काफ़ी रेडीमेड जो फूड आइटम्स थे, वो हम लोगों ने बरामद किए। और जो माल भी मिला हमारे को, एक्सपायर्ड डेट्स का माल मिला और हमें प्रिंटिंग मशीन, लेज़र प्रिंटिंग मशीन और बाकी एंसिलरी सामान जो एक्सपायरी डेट को मिटाकर नई एक एक्सपायरी डेट प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, वो सारा सामान हमने बरामद किया। और हमने पाया कि इसमें जो काफ़ी नोन ब्रांड्स हैं जैसे हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान और कॉस्मेटिक आइटम्स जिससे निविया, फॉग, इस तरह के प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट को चेंज करके नई एक्सपायरी डेट के साथ मैन्युफैक्चर किया जा रहा था और पैकेजिंग की जा रही थी। जी, हमने सारा माल बरामद करके केस रजिस्टर किया। जी भाटिया साहब, इसमें सवाल ये उठता है कि ये जो शख्स जिसे आपने पकड़ा है, क्या ये कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई सप्लायर है? इसके पास इतना सारा माल आया कहां से? और जो सप्लाई की जाती है उसके लिए भी बाकायदा ऑथराइज सप्लायर से सप्लाई होती है? जो हमने अश्विनी कोहली को गिरफ्तार किया, इससे पूछताछ करने से पता चला कि 2021 में एक और जानकार इसको मिला था जो इसी तरह का काम करता था। तो इसको ये आइडिया आया, तो जो स्क्रैप डीलर्स हैं या इस तरह का सामान जो एक्सपायर्ड रखते हैं, ये वहाँ से सोर्स करके दिल्ली के बाहर मोस्टली वो जगह हैं, भिवंडी, पुणे, महाराष्ट्र के पास स्क्रैप डीलर और वेस्ट बंगाल में भी कुछ स्क्रैप डीलर से ये माल ट्रकों से मंगवाकर पहले ये जाता था, वहाँ पर इंस्पेक्ट करता था, सामान को देखता था, तसल्ली करता था, पेमेंट करता था, फिर बिल्टी द्वारा ये सामान ट्रकों द्वारा दिल्ली मंगवाकर उसे रिसीव करके इस गोडाउन में लाकर उसकी एक्सपायरी डेट को चेंज करता था। चेंज करने के बाद ये फिर जो लोकल शॉप्स हैं ये वहाँ सप्लाई करता था। जी भाटिया साहब, निश्चित तौर पर जिस तरह से जो डिओड्रेंट का इस्तेमाल किया जा रहा था, खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं एक्सपायर हो जाती हैं, ये बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इस मामले में जिस शख्स को पकड़ा गया है, इसके और कौन कौन से साथी हो सकते हैं? उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। इसमें इससे पूछताछ जारी है और जो मटेरियल सप्लायर्स हैं उन पे भी कार्रवाई की जाएगी और भी बाकी जो इसके साथी इसके डिस्ट्रीब्यूशन चेन में होंगे, एक तो माल सप्लाई करने की चेन में होंगे और जो फर्दर आगे फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में होंगे, उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। जी भाटिया साहब, जो प्रोडक्ट पकड़ा गया है वो कितना खतरनाक हो सकता था? क्या इसकी भी जांच की जा रही है? क्या एफएसएल से या फिर लैब से किसी तरह की जांच की जा रही है? बिल्कुल, जो भी सामान हमने पकड़ा है
उसको हम लोग प्रॉपर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराएंगे और देखेंगे कि उसमें कितनी कमियां हैं या उसमें कितनी मिलावट है या कितना उसका एक्सपायर होने के बाद कितना डिटेरिएट हो गया है वो सामान, उसकी ऑफ कोर्स हमारी फॉरेंसिक जांच होगी। बहुत शुक्रिया भाटिया साहब जी न्यूज से बात करने के लिए। तो एडिशनल सीपी क्राइम ब्रांच जो ये बताते हुए कि किस तरह से एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स के एक्सपायरी डेट बदल करके इन प्रोडक्ट को बेचा जा रहा था।